नमस्कार। चलिए आज ज्यामिति यानी ज्योमेट्री की दुनिया में चलते हैं और समझते हैं कि कुछ खास शेप्स का एरिया यानी क्षेत्रफल निकालने के पीछे का राज आखिर है क्या। तो चलिए एक सवाल से शुरू करते हैं। हम सब जानते हैं कि एक स्क्वायर यानी वर्ग का एरिया कैसे निकालते हैं, है ना? पर सोचिए, अगर हमारे सामने एक रोम्बस यानी समचतुर्भुज या फिर एक परफेक्ट सर्कल यानी वृत्त आ जाए, तब क्या? उसके अंदर की जगह को कैसे मापेंगे? तो हमारी पहली चुनौती है ये रोम्बस, जिसे हम समचतुर्भुज भी कहते हैं। अब ये देखने में कैसा लगता है? बिल्कुल एक टिल्टेड स्क्वायर जैसा, मतलब जैसे किसी ने एक वर्ग को हल्का सा धक्का दे दिया हो। तो आखिर ये समचतुर्भुज है क्या भला? देखिए, इसकी सीधी सी पहचान है। इसकी चारों भुजाएं यानी चारों साइड्स बराबर लंबाई की होती हैं, बिल्कुल एक स्क्वायर की तरह। और इसकी आमने सामने वाली भुजाएं हमेशा समानांतर यानी पैरेलल होती हैं। अच्छा, तो फिर ये स्क्वायर से अलग कैसे हुआ? यहीं पर असली मजा है। देखिए, हर स्क्वायर एक रोम्बस तो है, पर हर रोम्बस एक स्क्वायर नहीं होता। और ऐसा क्यों है? क्योंकि सारा खेल इसके एंगल्स का है। स्क्वायर में तो सारे एंगल्स 90 डिग्री के होते हैं, पर रोम्बस में ऐसा होना बिल्कुल जरूरी नहीं है। अब सबसे जरूरी सवाल, इसका एरिया कैसे निकालें? तो इसका राज इसकी भुजाओं में नहीं, बल्कि इसके विकर्णों यानी डायगोनल्स में छिपा है। डायगोनल्स मतलब वो सीधी लकीरें जो आमने सामने के कोनों को जोड़ती हैं। इन डायगोनल्स की अपनी कुछ खासियतें हैं। पहली ये कि ये एक दूसरे को हमेशा 90 डिग्री के कोण पर यानी एक राइट एंगल पर काटते हैं। और दूसरी बात, ये एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, जिसका सीधा सा मतलब है कि ये एक दूसरे को ठीक 2 बराबर हिस्सों में बांट देते हैं। और इन्हीं खासियतों की वजह से इसका एरिया निकालने का फॉर्मूला एकदम आसान हो जाता है। क्या है फॉर्मूला? ये है दोनों विकर्णों की लंबाइयों का गुणनफल यानी प्रोडक्ट, और उसको कर दीजिए आधा, बस। चलिए इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए एक विकर्ण D1 है 15 सेंटीमीटर और दूसरा विकर्ण D2 है 24 सेंटीमीटर। तो हमारा फॉर्मूला है आधा गुणा D1 गुणा D2, मतलब आधा गुणा 15 गुणा 24। 15 गुणा 24 होता है 360 और 360 का आधा 180। तो हमारा एरिया आ गया 180 वर्ग सेंटीमीटर। अच्छा, अब एक मजेदार चैलेंज लेते हैं। क्या होगा अगर हमें दोनों डायगोनल्स न दिए जाएं? मान लीजिए हमें सिर्फ परिमाप यानी पेरीमीटर दिया है, जो है 100 सेंटीमीटर, और बस एक विकर्ण दिया है 48 सेंटीमीटर का। अब क्या करें? घबराने की कोई बात नहीं है। इसका भी एक सीधा सा रास्ता है। हमें बस कुछ स्टेप्स फॉलो करने हैं। पहला, परिमाप से हम भुजा की लंबाई पता करेंगे। दूसरा, जो विकर्ण हमें दिया गया है उसका आधा निकाल लेंगे। तीसरा, हम पाइथागोरस थ्योरम का इस्तेमाल करके दूसरे वाले विकर्ण का आधा हिस्सा खोज निकालेंगे। और बस एक बार वो मिल गया तो उसे दोगुना करके पूरा विकर्ण बना लेंगे और फिर अपने मेन फॉर्मूले से एरिया कैलकुलेट कर लेंगे। और जब हम इन सारे स्टेप्स को एक एक करके पूरा करते हैं तो पता है जवाब क्या आता है? 336 वर्ग सेंटीमीटर। देखा, मुश्किल लगने वाली पहेली भी सुलझ गई। चलिए अब रोम्बस को छोड़कर अपनी अगली आकृति की तरफ बढ़ते हैं, और वो है वृत्त यानी सर्किल। एक एकदम परफेक्ट गोल आकृति जिसका सबसे बड़ा राज जुड़ा है पाई यानी पाई से। हम सब ने स्कूल में ये फॉर्मूला तो जरूर रटा है, एरिया इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर, है ना? पर क्या हमने कभी रुककर ये सोचा कि ये फॉर्मूला आखिर आया कहाँ से? ये पाई आर स्क्वायर ही क्यों होता है? इसका जवाब छिपा है एक बहुत ही मजेदार तरीके में। बस कल्पना कीजिए कि हम एक सर्कल को एक पिज्जा की तरह कई पतले पतले स्लाइस में काट रहे हैं। इन टुकड़ों को त्रिज्यखंड या सेक्टर्स कहते हैं। अब जरा सोचिए कि हम इन सारे पिज्जा स्लाइस को खोलकर एक लाइन में लगा दें, एक का मुंह ऊपर तो दूसरे का नीचे। ऐसे करके जब हम सारे टुकड़े जमा देते हैं तो ये सब मिलकर एक आयत यानी रेक्टेंगल जैसी शक्ल ले लेते हैं। अब मजे की बात यह है कि ये जो नया रेक्टेंगल बना है, इसकी ऊंचाई क्या है? ये है हमारे सर्कल की त्रिज्या यानी रेडियस r, और इसका आधार यानी बेस वो है सर्कल की आधी परिधि यानी पाई r। और हमें ये तो पता ही है कि एक आयत का क्षेत्रफल होता है आधार गुणा ऊंचाई। तो यहाँ पर ये हो गया पाई r गुणा r, जो मिलकर बनता है पाई r स्क्वायर।
और बस इसी चालाकी से हमें वृत्त के क्षेत्रफल का वो मशहूर फॉर्मूला मिल जाता है। चलिए, अब इस ज्ञान का इस्तेमाल एक असली प्रॉब्लम को सुलझाने में करते हैं। मान लीजिए एक गोल बगीचा है और उसके चारों तरफ एक रास्ता बना हुआ है। हमें सिर्फ उस रास्ते का एरिया पता करना है। इसका लॉजिक बड़ा सीधा सा है। हमें बस इतना करना है कि हम पहले बाहर वाले बड़े सर्कल का, यानी बगीचे और सड़क को मिलाकर पूरा एरिया निकाल लें और फिर उसमें से अंदर वाले छोटे सर्कल, यानी सिर्फ बगीचे का एरिया घटा दें। तो चलिए मान लेते हैं कि अंदर वाला जो बगीचा है उसकी त्रिज्या 21 मीटर है और रास्ता है 3.5 मीटर चौड़ा। तो बाहर वाले वृत्त की त्रिज्या कितनी हो गई? 21 जमा 3.5 यानी 24.5 मीटर। अब पाई आर स्क्वायर फॉर्मूले से हम दोनों का एरिया निकाल सकते हैं। तो बस बाहर वाले सर्कल के एरिया में से अंदर वाले सर्कल का एरिया घटा दीजिए और जो बचेगा वही है रास्ते का एरिया, और इस केस में वो है 505.5 वर्ग मीटर। तो इस ज्यामितीय सफर के बाद हमारे टूल किट में क्या क्या नया जुड़ा है, चलिए एक नजर डालते हैं। हमने एरिया निकालने की कुछ सीक्रेट चाबियां खोज निकाली हैं। रोम्बस के लिए सारा राज उसके डायगोनल्स में छिपा है। सर्कल के लिए सीक्रेट है उसे एक रेक्टेंगल में बदल कर देखना, और जब एक के अंदर दूसरी आकृति हो तो सीक्रेट है घटाओ यानी सब्ट्रैक्शन। तो इससे एक बात तो साफ हो जाती है कि ये फॉर्मूले सिर्फ रटने के नियम नहीं है, असल में ये तर्क और खोज की छोटी छोटी कहानियां हैं, और ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि हमारे चारों ओर की इन आकृतियों में और न जाने कितने ऐसे छिपे हुए नियम होंगे जो बस खोजे जाने का इंतजार कर रहे हैं।